कूलाम्स लॉ तो हम पढ़ चुके। उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हों Q1 और Q2 और वो एक दूसरे से वैक्यूम में r डिस्टेंस पर रखे हों तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 के बीच जो कूलाम्स फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेकिन आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 के बीच का जो ये डिस्टेंस R है, इसमें कुछ डिस्टेंस तक, कुछ दूरी तक अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें तो ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है ये कैसा हो जाएगा, ये किस तरह से चेंज होगा। सो हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड पार्शियली बिटवीन द चार्जेस। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें हमने कूलाम्स लॉ की फॉर्म पता करनी है। देखिए यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 इनके बीच में टोटल डिस्टेंस R उतना ही है जितना पहले था, बट अब कुछ डिस्टेंस तक यानी कि x डिस्टेंस तक हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया है। बाकी जो डिस्टेंस बचा यानी कि R माइनस एक्स वहाँ अभी भी वैक्यूम ही है। तो हमें अब जो नया फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक बार हम ये मान लेते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये Q1 और Q2 के बीच में पार्शियली फिल होने की बजाय पूरे डिस्टेंस R तक फिल किया गया है। एक बार हम ऐसा मान लेते हैं। सो ये रही हमारी वो सिचुएशन जहां पर मैंने Q1 और Q2 दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर फोर्स का एक्सप्रेशन अब लिखना चाहूँ कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू 1/4πε मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब देखिए मुझे यहाँ पर एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, ओके, इस मटेरियल की परमिटिविटी। अब हम जानते हैं कि हम एप्सिलॉन को इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, एप्सिलॉन R इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम यहाँ R के साथ लिख देते हैं। सो मैं लिखूंगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, देखिए अब देखिए इन दो चीज़ों को मैं किस तरह से अरेंज करता हूँ, एप्सिलॉन R और R को मैं यहाँ लिखूंगा एप्सिलॉन R का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय R और इन दोनों का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इस स्क्वायर को ओपन करते हैं यहाँ से तो ये अंडर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा एप्सिलॉन R। तो ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम ही हैं। अब इससे हमें पता क्या चला, देखिए अगर दोनों चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जाए तो जो कूलाम्स लॉ होगा उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस R है इसे हम अंडर रूट एप्सिलॉन R मल्टीप्लाइड बाय R लिख सकते हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस R कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। हम इस डिस्टेंस R को फिर इस तरह से लिखेंगे, इस मटेरियल की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन R उसका अंडर रूट और मल्टीप्लाइड बाय R। हमें इस डिस्टेंस को इस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, अब आइए हम एक्चुअल सिचुएशन पे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पूरे डिस्टेंस R तक फिल नहीं किया है बल्कि कुछ डिस्टेंस x तक फिल किया था। तो उस सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। सो ये रही हमारी वो सिचुएशन जहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को x डिस्टेंस तक भरा है, बाकी डिस्टेंस R माइनस एक्स तक वैक्यूम ही है। तो इस सिचुएशन में हम फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इस डिस्टेंस x को x ना लेकर के बल्कि अंडर रूट एप्सिलॉन R x ट्रीट करेंगे और बाकी का जो डिस्टेंस है R माइनस एक्स उसे हम R माइनस एक्स ही लेंगे। ओके, क्योंकि यहां पर हमारे पास वैक्यूम ही है। सो जो टोटल डिस्टेंस बचा अब Q1 और Q2 के बीच में उसे हम इस तरह से लिखेंगे
अंडर रूट एप्सिलॉन आर एक्स प्लस आर माइनस एक्स। तो ये डिस्टेंस हम यहां पर कूलॉम्स लॉ में पुट कर देंगे और हमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं मैंने फाइनल एक्सप्रेशन यहां लिख दिया है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, देखिए R माइनस एक्स, यहां पर तो वैक्यूम है सो R माइनस एक्स प्लस बाकी का जो डिस्टेंस x है उसे हमने इस तरह से लेना है, अंडर रूट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सो ये था वो एक्सप्रेशन जो हमें फाइंड आउट करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए। आप इसे शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये शेयर करने लायक है तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको क्यूरियो फिजिक्स चैनल अच्छा लगता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे चैनल का जो पैट्रियन लिंक है वो दे रखा है, आप वहाँ पर जा करके हमें पैट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।